हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। फर्स्ट वीडियो में यानी सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बेसिक ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था। बेसिक ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम। एसेट्स कोई भी ऐसी आइटम बिजनेस की जिसे मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। लायबिलिटीज ऐसी कोई सा भी पेमेंट जो मुझे एक टाइम के अंदर पेड करनी, किसी से लिया होगा, जैसे लोन हो गया। और एक्सपेंसिव, बिजनेस ऑपरेट करते हुए जो भी मैं खर्चा करता हूँ वो एक्सपेंसिव होती है। और बिजनेस ऑपरेट करते हुए जो मेरे पे पैसा आता है वो इनकम होती है। जो मैंने 4 पॉइंट आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में बताए थे। आज बेसिक ऑफ अकाउंट्स में मैं आपको डेबिट और क्रेडिट वाले पॉइंट बताऊंगा कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, और कैसे डेबिट किया जाता है, कैसे क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, आइए हम समझते हैं डेबिट और क्रेडिट पॉइंट। अकाउंट्स के 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, यानी जितनी अमाउंट हम डेबिट साइड में लिखते हैं उतनी अमाउंट हमें क्रेडिट साइड में पुटअप करनी पड़ती है। और इस तरह से हमारा डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट होता है। यानी अगर मैंने डेबिट साइड में किसी एंट्री के 500 रुपीज़ पुटअप किए हैं तो मुझे उसकी क्रेडिट साइड में 500 रुपीज़ पुटअप करने पड़ेंगे, यानी इक्वल अमाउंट मुझे पुटअप करनी पड़ेगी। अब कौन सा पॉइंट डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझना होगा कि कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। नंबर फर्स्ट पर्सनल, नंबर सेकंड रियल, नंबर थर्ड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, एनी अकाउंट्स रिलेटेड टू एनी नेम, यानी कोई भी अकाउंट्स अगर किसी नाम से रिलेटेड है, कोई भी अकाउंट्स अगर किसी नाम से रिलेटेड है तो वो पर्सनल अकाउंट है। जैसे किसी अकाउंट्स में नाम आ रहा है, राम, श्याम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, संस्कार भारती कन्वेंट स्कूल, SBC स्कूल। ठीक है, यानी कोई भी अकाउंट्स में अगर नाम आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसमें नाम है, तो समझ लेना वो पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट, किसी भी अकाउंट्स में अगर कोई एसेट आ रही है, क्या आ रही है, एसेट के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। किसी भी अकाउंट्स में अगर एसेट आ रही है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, तो वो कौन सा अकाउंट्स है, रियल अकाउंट्स है। और नॉमिनल अकाउंट्स है, किसी भी अकाउंट्स में अगर कोई एक्सपेंसेस और इनकम आ रही है तो वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड नॉमिनल, एसेट से रिलेटेड रियल, और नाम से रिलेटेड, नेम से रिलेटेड पर्सनल। अगर किसी भी अकाउंट्स में अगर पर्सनल अकाउंट है यानी नाम आ रहा है, यानी कोई एंट्री में अगर नाम आ रहा है, अगर मैं एंट्री आपको कराऊंगा उसमें अगर नाम शो हो रहा होगा, अगर कोई मैं आपको एंट्री कराऊंगा तो उसमें अगर नाम शो हो रहा होगा तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो उसके रूल्स, हर एक अकाउंट्स के रूल्स हैं हमारे। रूल्स, रिसीवर एंड गिवर। रिसीवर को हमेशा डेबिट साइड में लिखना है और गिवर को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखना है। और एंट्री करते हुए क्रेडिट साइड को 2 से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, 2 से। पहले एंट्री में डेबिट आएगा, फिर उसके बाद क्रेडिट आएगा, ध्यान रखना। जब भी हम कोई एंट्री करेंगे उसकी 2 साइड होती हैं, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। जब भी हम कोई एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम डेबिट लिखेंगे ऊपर, ठीक उसके नीचे हम क्रेडिट लिखेंगे और क्रेडिट को 2 से मेंशन करेंगे, 2 से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, 2 से। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट कौन होगा, रिसीवर। जैसे राम को मैंने 5000 रुपये दिए, तो राम मेरे लिए क्या है, राम को 5000 रुपीज़ दिए, तो राम क्या है, रिसीवर, क्योंकि मैंने उसे 5000 दिए तो राम तो मेरे रिसीवर है, तो राम को मैं डेबिट कर दूंगा। अगर राम मुझे 5000 रुपये दे रहा है, अब बताइए राम कौन हो गया, मुझे देने वाला गिवर, तो राम को मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। यानी डिपेंड करेगा कि वो मेरा रिसीवर है या गिवर है। अगर रिसीवर है तो मैं उसे डेबिट साइड में लिख दूंगा, और गिवर है तो उसे मैं क्रेडिट साइड में पुटअप कर दूंगा। तो ये डिपेंड करेगा अगर वो नाम आ रहा है किसी एंट्री में। अगर किसी एंट्री में कोई एसेट आ रही है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, कोई भी एसेट जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, किसी भी चीज़ को जब हम कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी एसेट होती है। तो अगर कोई भी चीज़ मैं कैश में कन्वर्ट करता हूँ, एसेट है। और एसेट का रूल कहता है, इसके रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट करने के, क्या रूल्स हैं, इनकमिंग, यानी कोई भी एसेट अगर बिजनेस में आ रही है
और कोई भी एसेट अगर बिजनेस से जा रही है, इनकमिंग एसेट डेबिट एंड गोइंग एसेट क्रेडिट। यानी कोई भी एसेट अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे बिजनेस से जा रही है तो उसे मैं अपने बुक में डेबिट साइड में लिखूँगा, सॉरी जा रही है तो क्रेडिट साइड में और आ रही है तो डेबिट साइड में। फॉर एग्जांपल मैंने एक फर्नीचर खरीदा, अब ये बताइए फर्नीचर मेरे पास आया या गया? ध्यान से सोच कर, मैंने फर्नीचर खरीदा तो बताइए फर्नीचर मेरे पास आया या गया? फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आया ना, तो फर्नीचर डेबिट। और अगर मैंने फर्नीचर को बेच दिया तो बताओ फर्नीचर आया गया? गया ना, तो फर्नीचर उस एंट्री में क्रेडिट। यानी पहली सिचुएशन में फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर डेबिट साइड में जाएगा, और अगर फर्नीचर को मैंने बेच दिया तो फर्नीचर क्रेडिट साइड में। साफ मतलब है, अगर कोई एसेट आ रही है तो उसे मैं उसे डेबिट साइड में पुटअप करूँगा, और कोई भी एसेट अगर मेरे पास से जा रही है तो उसे मैं क्रेडिट साइड में पुटअप करूँगा। चलिए, एनी अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। अगर कोई अकाउंट्स एक्सपेंसिव इनकम से रिलेटेड है तो उसका साफ मतलब है, अगर बिजनेस की वो एक्सपेंसेस हुई, खर्चा हुआ, तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर बिजनेस की वो इनकम हुई तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखें। हम क्रेडिट को किसे इंडिकेट करेंगे? 2 से। क्रेडिट को किसे इंडिकेट करेंगे? 2 से। इस रूल्स को फॉलो करें। अगर ये रूल्स हमारे माइंड में सेटअप है तो ध्यान रखना है, इस रूल्स को आपको लर्न करना है। एक एक रूल्स आपको पता होना चाहिए। हाँ, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या नियम होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट किसी एंट्री में तो क्या रूल्स होंगे, और पर्सनल अकाउंट किसी एंट्री में क्या रूल्स होंगे। तो इस रूल्स को आप नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंट्री बनाना सिखाऊंगा, हल्की फुल्की एंट्री बनाना सीखेंगे। उसके बाद बाद में हम बड़े एंट्री करेंगे जो टिपिकल एंट्री होगी। तो फिलहाल आपको इसको जरूर याद करना, और रूल्स को तो समझना ही है। रूल्स को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट में कोई भी अगर रिसीवर है, यानी नाम, अगर कोई भी आदमी हमारे लिए रिसीवर है नाम, तो उसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे, और गिवर है तो उसे क्रेडिट साइड में। 2 एंट्री की 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। रियल अकाउंट में कैसे पता चला रियल अकाउंट है? एसेट है वो, जिसमें अगर कोई एसेट है तो इनकमिंग डेबिट होगा, गोइंग क्रेडिट, यानी आने वाली एसेट को डेबिट करेंगे, जाने वाली को क्रेडिट। जो भी बिजनेस में आएगी डेबिट और जाएगी क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड होगा, उसमें साफ पता चलेगा एक्सपेंसेस इनकम है, नॉमिनल अकाउंट की पहचान हो जाएगी। अगर एक्सपेंसेस बिजनेस में है, एंट्री में किसी एंट्री में अगर एक्सपेंसेस है तो वो नॉमिनल अकाउंट बताएगा कि उसे डेबिट कर दो, नॉमिनल अकाउंट हमें कहेगा कि डेबिट कर दो, और अगर इनकम है तो क्रेडिट कर दो। इस रूल्स को आपको याद करना है। इस रूल्स को याद किए बिना, ध्यान रखना, इस रूल्स को जब तक आपके माइंड में सेटअप नहीं होंगे तब तक आप एक एंट्री भी कर नहीं सकते हो। तो इसे एंट्री को करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, इस रूल को अपने नोट डाउन कर लीजिए। ये सेकंड वीडियो है आपकी, नोट डाउन कर लीजिए। कल से आपको एंट्री करना हम सिखाएंगे।